देखिए पिछले कुछ दिनों से अपना गैप बन गया था, थोड़ा सा लेक्चर्स नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब कंटिन्यूटी के साथ आपके पास लेक्चर्स पहुंचते रहेंगे। जैसे अभी 10th का एग्ज़ाम जो है वो कल कंडक्ट होने ही वाला है, आपको पता है, और उसका एक टॉपिक बचा हुआ था कंजंक्शंस। इसके अलावा 12th एग्जाम में भी एक टॉपिक है कंजंक्शंस। तो देखिए इसमें सीक्वेंस वाइज पहले मैं 10th का मैच करूंगा, लेकिन 10th के लिए भी 10th और 12th दोनों के लिए बेस इसी वीडियो में बनेगा। फिर 12th के बारे में आपको टॉपिक मिल जाएगा। जैसा कि आप पहले इमेज जो मैंने डाल दी है वीडियो में, उसमें आप देख चुके हैं कि कंजंक्शंस होते कौन कौन से हैं, क्या कंजंक्शन की डेफिनेशन है। फिर से मैं एक बार आपके लिए रिकैपिंग कर देता हूँ, उसको समझा देता हूँ कि क्या होते हैं कंजंक्शन। तो देखिए हमारा हेडिंग जो है कंजंक्शन, कंजंक्शन एक्चुअली एक वर्ड है। कंजंक्शन क्या है? वर्ड है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझिए। कंजंक्शन एक वर्ड है, लेकिन ये वर्ड का एक ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि कंजंक्शंस के साथ ही यूज होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कंपाउंड कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, वो हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि अकेला ही एक कंजंक्शन नहीं, एक ग्रुप भी होता है। और ये जब ग्रुप होता है तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट इधर चला जाता है कि क्या सभी जो ज्वाइन करने वाले वर्ड हैं, क्या काम आता है कंजंक्शन? तो कंजंक्शन काम आता है ज्वाइन करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए। वर्क क्या है? फंक्शन क्या करता है कंजंक्शन? कंजंक्शन फंक्शन करता है ज्वाइन करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए। किसको ज्वाइन करता है या किसको कनेक्ट करता है? तो देखिए ये दो या दो से अधिक वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेजेस को कर सकता है, क्लॉजेस को कर सकता है और सेंटेंस को कर सकता है। ध्यान दीजिए किस किस को? वर्ड, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले जो वर्ड्स हैं, जिन ये हालांकि एक्चुअली बिलोंग करते हैं वर्ड कैटेगरी, जो आपको मैंने एक लेक्चर में पहले बता रखी है कि वर्ड कैटेगरी जो है मैंने कैटेगराइज किया 2 पार्ट्स में। एक मैंने लिया है ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी और दूसरा लिया है क्लोज क्लास वर्ड कैटेगरी। तो ये क्लोज क्लास वर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। इट मीन्स इनकी काउंटिंग जो है फिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि ये घटते बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी कुछ काउंटिंग होती है और उसी के अकॉर्डिंग अबाउट 70-75 कंजंक्शंस आपको पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो इतने भी आपके काम नहीं आते हैं। तो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चलूंगा, जितने आपके यूजफुल हैं उन्हीं तक मैं आपके साथ रहूंगा और वही कंजंक्शन मैं यूज करने की कोशिश करूंगा। तो कंजंक्शन पहले मैं इनको थोड़ा सा डिवीजन आपको बता देता हूं। जैसा कि आपने फर्स्ट आपकी जो डिस्प्ले आपको एक इमेज की गई है उसके साथ कि कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटर्स, कुछ क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर्स और कुछ कंजंक्शन होते हैं सबऑर्डिनेटर्स। ध्यान दीजिए डियर, कुछ कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटर्स और कुछ सबऑर्डिनेटर्स। अब कोऑर्डिनेटर्स की मैं आगे फर्दर बात करूं तो जो कि आपको इमेज में दिखाया है मैंने, सेम वही इमेज में लेकर के बात करता हूं कि कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हमने यूज लिए हैं और कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स की बात हमने की है। तो कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन जो है इनको भी हमने डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4। वो है कॉन्ट्रास्टिव। कौन सा है? कॉन्ट्रास्टिव। थर्ड जो है वो है अल्टरनेटिव। कौन सा? अल्टरनेटिव। फर्स्ट कौन सा? क्यूमुलेटिव। सेकंड कौन सा? कॉन्ट्रास्टिव। थर्ड कौन सा है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। और फोर्थ जो हमारी ब्रांच है, फोर्थ जो पार्ट है इसका, वो है इलेटिव। ओके, इलेटिव कंजंक्शन। अब इनके अंदर कौन कौन से आते हैं फटाफट देख लीजिए। फर्स्ट में आते हैं एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। फटाफट मेरे साथ रिवाइज कीजिए। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। ओके, कौन से? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव काम क्या करते हैं? ये एडिशन का काम करते हैं, जोड़ते हैं। दो जो थिंग हैं, दो जो थॉट्स हैं, दो जो वर्ड्स हैं, उनको ऐड करने का काम तो सभी कंजंक्शन करते हैं, लेकिन दो थॉट्स को ऐड करने का, दोनों थॉट्स जो हैं उनको आपस में एडिशन करने का काम करते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। कौन कौन से होते हैं? फटाफट बोल दीजिए। एंड,
बोथ हैंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो और एज वेल एज। सेकंड है हमारा कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्टिव। कॉन्ट्रास्टिव क्या दिखाने के काम में आता है? ये ऑपोजिट वर्ड होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिशन दिखाते हैं। एक जो हमारा क्लोज है उसका दूसरी क्लोज से अपोजिशन दिखाते हैं, एक जो थॉट है उसका दूसरी थॉट से अपोजिशन दिखाते हैं। कौन सा है? बट येट स्टिल। देखो ऐसे याद करो, बट येट स्टिल। कौन कौन से? बट येट स्टिल, नेवरदलेस, व्हाइल, व्हेनेवर। कौन कौन से? बट येट स्टिल, नेवरदलेस, व्हाइल, व्हेनेवर। फटाफट बोलिए मेरे साथ, बट येट स्टिल, नेवरदलेस, व्हाइल एंड व्हेनेवर। ये कौन से हैं? कॉन्ट्रास्टिव हैं। कौन से हैं? कॉन्ट्रास्टिव हैं। क्या काम करते हैं? ऑपोजिशन दिखाने के काम आते हैं। दो थॉट्स के बीच में क्या दिखाते हैं? ऑपोजिशन दिखाते हैं। अगला है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या दिखाते हैं? तो देखिए, अल्टरनेट का मतलब होता है चॉइस। क्या? चॉइस। दो थॉट्स के बीच में चॉइस दिखाने के काम में आते हैं, और चॉइस दिखाने के लिए सबसे बड़े जो कंजंक्शन होते हैं वो हैं और, नोर। कौन कौन से हैं? और, नोर। इसके साथ कौन कौन से काम में आते हैं वो देख लीजिए। और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज एल्स। फिर से बोलिए, इसी सीक्वेंस से बोलिए। और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज एल्स। और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज एल्स। और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज एल्स। ठीक है, आप जो जो बोलते जाओगे। देखिए, एक बात मैं मेरे फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूं कि कंजंक्शंस हो या कोई और टॉपिक हो, जब तक लैंग्वेज में आप बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बोलना बहुत जरूरी है। आपको जब कंडीशनिंग हो जाएगी, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भाई ये हमारा मैंने पहले ही बता दिया, क्लोज क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब इनकी काउंटिंग फिक्स है, मतलब ये वर्ड पहले से बने हुए हैं, तो इनके लिए आपको देखना ही पड़ेगा कि कौन से कंजंक्शन कहाँ यूज होते हैं। फोर्थ है हमारा इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है भाई ये रिजल्ट बताते हैं। फर्स्ट क्लोज एक होता है और उसका रिजल्ट बताने के लिए, रिजल्ट बताने के वाले जो कंजंक्शन होते हैं इनमें एक इन्फ्रेंस भी होता है, संदर्भ बताने के लिए भी काम में आते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, सो, therefore, henceforth, so, therefore, henceforth, so, therefore, henceforth। तो फटाफट चारों को बता दीजिए आप। आपने क्या क्या पढ़ा अभी? एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। दूसरे में क्या क्या पढ़ा? कॉन्ट्रास्ट में बट येट स्टिल, अदरवाइज एल्स। बट येट स्टिल, नेवरदलेस, व्हाइल और व्हेनेवर। कौन कौन से? बट येट स्टिल, नेवरदलेस, व्हाइल और व्हेनेवर। थर्ड आपका है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या पढ़ा भाई आपने? और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज एल्स। और, नोर, आइदर और, अदरवाइज एल्स। फिर देखिए, आपने इलेटिव देखा। इलेटिव में क्या देखा आपने? सो, देयरफॉर, हेंसफोर। सो, देयरफॉर, हेंसफोर। ये आपके कंजंक्शंस हैं कोऑर्डिनेटर्स। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटर्स। इनके बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आपके सामने हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सबऑर्डिनेटर्स की बात बता देता हूं। सबऑर्डिनेटर्स कौन से हैं? तो सबऑर्डिनेटर्स में देखिए, पहला जो सबऑर्डिनेटर होते हैं वो होते हैं टाइम सबऑर्डिनेटर। क्या? कौन कौन से? टाइम सबऑर्डिनेटर। कौन से डियर? टाइम सबऑर्डिनेटर होते हैं। और टाइम सबऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। टाइम सबऑर्डिनेटर, टाइम सबऑर्डिनेटर होता है बिफोर, बिफोर, आफ्टर, टिल, until, as soon as long as, while, whenever और when। मैं लिस्ट आपके पास डाल रहा हूँ, जो पीडीएफ है वो आपके पास डाल रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं। कौन से? बिफोर है, आफ्टर है, टिल है, अंटिल है, एज है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है, वाइल है, वेन है, वेनेवर है। ये सारे क्या हैं? टाइम को शो करने वाले सबऑर्डिनेटर्स हैं। दूसरे सबऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो होते हैं कॉज और रीजन वाले। कौन कौन से? कॉज और रीजन को शो करने वाले, कॉज या रीजन को शो करने वाला। ओके डियर, मैं आपको आगे की जो लेक्चर्स होंगे, अभी हमारा 10th और 12th बोर्ड को फोकस करके एग्जाम लेक्चर्स चल रहे हैं। आगे की जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी रेफरेंस बुक हैं जिनसे हम अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, रीजन और कॉज बताने वाले जो कंजंक्शन हैं उनमें हम 3 कंजंक्शन को लेते हैं, बिकॉज, सिंस, एज। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, सर एज तो आपने टाइम वालों में भी काम ले लिया,
और एज आपने ओ जो रीजन वाले में। यस डियर, आपका जो डाउट है वास्तव में काबिले तारीफ है और वास्तव में होना भी चाहिए डाउट, क्योंकि ये एज कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटर्स की लिस्ट में आप देखोगे कि एक ही कंजंक्शन, उनकी फ्रिक्वेंसी बार बार हो रही है, बार बार उनका यूज हो रहा है, अलग अलग टाइप से यूज हो रहा है, और हकीकत यही है। हम कंजंक्शन के नाम से क्या पढ़ते हैं, एक कंजंक्शन को एक तरीके से पढ़ के छोड़ देते हैं। बेटा ऐसा कभी नहीं होता, इस तरीके से किसी टॉपिक को आप क्लियर नहीं कर पाओगे। अगला जो कंजंक्शन है वो है रिजल्ट। कौन सा? रिजल्ट सबऑर्डिनेटर्स। कौन सा डियर? रिजल्ट सबऑर्डिनेटर्स। और रिजल्ट को शो करने वाले सबऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो एक होता है हमारा, और वो होता है दैट। कौन सा? दैट सबऑर्डिनेटर्स है, वो होता है रिजल्ट सबऑर्डिनेटर। उसके बाद कुछ पर्पज वाले होते हैं। कौन से होते हैं भाई? पर्पज सबऑर्डिनेटर्स। कौन से? पर्पज सबऑर्डिनेटर्स। पर्पज सबऑर्डिनेटर्स में आप किस किस को ध्यान रखोगे? फटाफट मेरे साथ बोला करो हमेशा। देखिए मेरे साथ बोलोगे तो आपको फायदा होगा, आप लर्न कर पाओगे आराम से। दैट, सो दैट, लिस्ट, इन ऑर्डर दैट। दैट, सो दैट, लिस्ट, इन ऑर्डर दैट। दैट, सो दैट, लिस्ट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, इससे आपको क्लियरेंस मिलेगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कंडीशन। कौन से? सबऑर्डिनेटर्स ऑफ कंडीशन। सबऑर्डिनेटर्स ऑफ कंडीशन। अब सबऑर्डिनेटर्स ऑफ कंडीशन कौन कौन से होते हैं, तो फिर उनको सुन लीजिए। इफ, एज इफ, अनलेस। तीन को ध्यान दीजिए। इफ, एज इफ, अनलेस। इफ, एज इफ, अनलेस। फिर दो और याद कीजिए। प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, दैट। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, दैट। फिर से पांचों को देखिए एक साथ। इफ, एज इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, दैट। ये होते हैं हमारे कौन से? कंडीशन वाले सबऑर्डिनेटर्स। ओके डियर। इसके बाद आते हैं आपके कॉन्ट्रास्ट वाले सबऑर्डिनेटर्स। कौन से? कॉन्ट्रास्ट वाले। आप पाओगे कि इधर भी ये वर्ड कहीं ना कहीं यूज हुए हैं, तो वैसे ही कॉन्ट्रास्ट वाले। कॉन्ट्रास्ट वाले। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो हमारा डिटेल वीडियो जब आएगा उस टाइम आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रास्ट वाले इधर भी हैं, कॉन्ट्रास्ट वाले इधर भी हैं, कौन से कॉन्ट्रास्ट वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, कौन से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ये बहुत डिटेल की बातें हैं, वो डिटेल वीडियोस में हम पढ़ते जाएंगे। और उस समय आपको देखना होगा कि वास्तव में कंजंक्शन जो हमने पढ़े थे ठीक वैसे ही नहीं है। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट वाले तीन कंजंक्शन हमें ध्यान में रखने हैं, और वो कौन से हैं? ऑल्दो, दो, हावेवर। कौन सा? दो, ऑल्दो, हावेवर। इनमें देखिए ध्यान दीजिए, इनमें से कुछ एक एक कंजंक्शन में लेता जाऊंगा और फिर हम डिटेल वीडियो में देखते जाएंगे। अभी अगला कंजंक्शन है कंपैरिजन कंजंक्शन, और कंपैरिजन में एक कंजंक्शन काम में आता है एज देन। कौन सा? एज और देन। अगला है कंजंक्शन जो है वो मैनर कंजंक्शन है। कौन सा? मैनर वाला, वो काम में आते हैं। फिर एक बार एज का नंबर आ रहा है, एज और अकॉर्डिंग एज। ठीक है, उसके बाद कंजंक्शन हमारे कुछ कंपाउंड कंजंक्शन आपके देखने को मिलेंगे, जैसे इवन ऑफ, इफ है, सो दैट है, प्रोवाइडेड दैट है, एज दो है, इन केस है, इन केस नहीं है, इन एज मच एज जो है, इन एज मच एज। इसको लिखने में कई बार बहुत बंदे मिस्टेक करते हैं। इन एज मच एज को इन एज मच एज, ये ऐसे लिखा जाता है। और बहुत बार मैंने देखा है इसको कि इन एज मच एज को एक जगह करते हैं, जैसा कि ऐसा नहीं है। इसको लिखने का स्टाइल ये है भाई, इन एज मच एज। इस कंजंक्शन के साथ बहुत बार ऐसा देखा गया है, जो कि आपको नहीं करना है कभी भी। इसके बाद कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कौन कौन से कोरिलेटिव कंजंक्शन है? जैसे आइदर और, जो हमने यहाँ पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था हमने? कहाँ पढ़ा था? क्या पढ़ा था? पढ़ा था ना, और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज, एल्स। पढ़े थे ना? वही आइदर और है, दो यट है, इसके अलावा नाइदर नोर है, वेदर और है, बोथ एंड है, नॉट ओनली है, वेन और है, हार्डली है, स्केर्सली है, नो सुनर देन है, एज, सो एज है, एज मच एज है, सो दैट, सच दैट है। ये कंजंक्शन है हमारे कौन से? हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बाद में देखिए हम एक एक कंजंक्शन को लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं कंजंक्शंस की, कि कैसे हम कंजंक्शंस को डील करेंगे, किस टाइप के सेंटेंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम में हमारे साथ यूज होते हैं, और उन कंजंक्शंस को हमें डील कैसे करना है, उन कंजंक्शन की बात हम कैसे करेंगे, उन कंजंक्शन के सेंटेंस को हम शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। और फर्स्ट एग्जांपल है ही केम टू मी। सेंटेंस लेता हूं, ही
केम टू मी, ये एक सेंटेंस है। फिर इसके साथ दूसरा सेंटेंस आपके पास आएगा और उन दोनों सेंटेंस को आपको ऐड करना है। और सेंटेंस दे दिया, मान लो ही गेव मी अ लेटर। अब देखिए डिफरेंस समझिए बेटा, क्या 10th में आएगा सेंटेंस कुछ इस तरीके से, क्या कि आपको कंजंक्शन ब्रैकेट में डालेंगे और आपको इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है। 12th बोर्ड एग्जाम में कुछ पैटर्न अलग हो सकता है और वो पैटर्न क्या होगा कि इन दोनों सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बना करके देगा आपको, ही केम टू मी ब्लैंक gave me a letter। समझिए ध्यान से, सेंटेंस को समझिए, पैटर्न समझिए, एग्जाम बोर्ड समझिए कि कौन से बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस को किस वे में पूछा जाने वाला है। 10th बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस कुछ इस तरीके से आएगा, ही केम टू मी, ही गेव मी ए लेटर, और ब्रैकेट में कंजंक्शन दे देंगे, फिर उसको दोनों को ज्वाइन करके आपको लिखना है। वही सेंटेंस यदि 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो सेंटेंस ऐसे डाल देंगे ब्रैकेट ब्लैंक डाल करके, और हमें उसको क्या करना है, उसमें एप्रोप्रिएट जो कंजंक्शन हमारा है वो हमें डालना है। क्लियर डियर? तो देखिए दोनों काम एक साथ कैसे करते हैं, राइट। अब देखते हैं हम, देखिए इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसा हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कॉमन है। देखिए ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमें अपनी एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक करना है। मास्टर डिग्री नहीं लेनी है, हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक करना है। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट अपने बनाने पड़ते हैं, और वही कॉन्सेप्ट में जैसे आप मैथमेटिक्स में देखते हैं कि कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक वैसा ही यहाँ पर देखिए कि देखिए ही जो है वो दोनों में कॉमन है, ही केम टू मी, ही गेव मी ए लेटर। तो क्यों ना एक ही बार इसको यूज कर लिया जाए और दूसरी बार उस सेंटेंस को ऐड कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे ही केम टू मी, अब दूसरा जो कॉमन था वो आ गया ना, तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे, उसको यहां से हटा देंगे और उसके लिए हम यूज कर लेंगे एंड। क्या यूज कर लेंगे, एंड। अब बात मैंने पहले जो काफी टाइम तक मैं आपके सामने बोलता रहा, ये क्यूमुलेटिव है, एडिशन करने के काम आता है, ये कॉन्ट्रास्टिव है, ये ऑल्टरनेटिव है, ये चॉइस वाला है, ये रिजल्ट वाला है, ये बातें क्यों करता रहा। देखिए बेटा वो बातें यहां काम में आएंगी। ही केम टू मी, ही गेव मी ए लेटर, मेरे पास आया फिर एक लेटर दिया, दोनों ऐड करना है। और ऐड करने के लिए हमने कंजंक्शन कौन सा यूज लिया, एंड कंजंक्शन। समझ में आ गई ये बात। कोऑर्डिनेटर्स, उनको कोऑर्डिनेट करना है और उसके बाद वो कंजंक्शन हम ऐड कर लेंगे और वो है एंड। तो 12th बोर्ड एग्जाम वालों के कैसे क्वेश्चन आना है, मैं एक ही क्वेश्चन में ये बात समझाने वाला हूँ। आगे आप खुद जानते जाएं कि कैसे हम कंजंक्शन का यूज करेंगे, कहाँ पर करेंगे, किस तरीके से हो रहा है वो देखते जाएंगे। मैं अकॉर्डिंग टू जैसे इस सेंटेंस को दोनों को समझाया ठीक वैसे समझाते जाऊंगा एक एक सेंटेंस को। उसके बाद आप देखते जाएंगे कि कैसे हमारे सेंटेंसेस हो रहे हैं और कैसे हम उनसे डील करेंगे। तो देखिए, तो ये आई थिंक फर्स्ट सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा भाई, फर्स्ट सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस लेते हैं और अगला सेंटेंस है हमारा राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। देखिए सेंटेंस ऐसे ही आने वाले हैं आपके सामने और उनको हमें ऐड करना है। राम इज ए गुड बॉय, रवि इज ए गुड बॉय, रवि इज ए गुड बॉय, और इसको भी ऐड करना है एंड से। डियर ध्यान से देखिए, बिल्कुल कंजंक्शन का टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, इनको ज्वाइन करना डिफिकल्ट नहीं है, केवल कंसेप्ट समझना डिफिकल्ट है। और जैसा कि 2 सेंटेंस में आपके समझ में आ जाएगा, केवल 2 सेंटेंस। फर्स्ट में क्या देखा, हमें कॉमन निकालना था और हमारे पास जो कॉमन मिला वो सब्जेक्टिव केस कॉमन था, ही दोनों सेंटेंस में था। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, क्या इस दोनों साइड में मिल रहा है, मिल रहा है, ए दोनों साइड में मिल रहा है, गुड दोनों साइड में मिल रहा है, बॉय दोनों साइड में मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जी कोई बात नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। और अगर सिंगल कंजंक्शन है तो क्या करेंगे, राम एंड रवि। अब देखिए
अब बात आती है एग्रीमेंट की। किसकी बात आती है? एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट करेगी वर्ब। अभी हमारे पास वर्ब थी इज। बेटा ध्यान से सुनना, मिस्टेक होने की पूरी संभावना यहाँ है, क्योंकि आप कंजंक्शन तो पढ़ोगे। देखिए हर किसी टॉपिक में केवल एक टॉपिक से काम नहीं चलता। आप कंजंक्शन तो पढ़ रहे हो, कंजंक्शन आप ठीक भी लगा दोगे, लेकिन अगर एग्रीमेंट आपका वर्ब के साथ आपके सब्जेक्ट का एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, और स्ट्रक्चर खराब हो गया इसका मतलब आपका सेंटेंस तो रॉन्ग है, राइट। तो देखिए राम एंड रवि, अभी पहले हमारे पर्टिकुलर राम एंड रवि की बात हो रही थी, उस टाइम वो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, इसीलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज हुई थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमने उनको कनेक्ट कर दिया है, इसलिए हमारे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, इसलिए हमें वर्ब भी कैसी यूज करनी पड़ेगी? प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। और इसके सिमिलर जो प्लूरल वर्ब है वो क्या है? आर है। क्लियर है क्या? आर। आगे क्या आ जाएगा? गुड बॉयज। आगे क्या आ जाएगा? गुड बॉयज। अब कुछ बच्चे जो बिल्कुल नादान टाइप होते हैं, बहुत नादान, सर एग्रीमेंट तो वर्ब का हुआ है, तो इसका हमने आर कर दिया। सर ये क्या कर दिया आपने? ए क्यों रिड्यूस कर दिया? अरे तो बेटा ध्यान से देखो तो सही। ठीक है, ये ए गुड के लिए ढूंढना है, बॉय के लिए यूज हुआ है, क्योंकि डिटरमिनर हमेशा किसको डिटरमाइन करते हैं? नाउन को डिटरमाइन करते हैं, और नाउन हमारा क्या था? बॉय था, और बॉय को हमारा सिंगुलर था इसलिए यूज हुआ था ए। अभी हमारा बॉयज है, ये प्लूरल है, इसलिए ए तो नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसी समस्याएं जो हैं उनका बहुत इजी सा सॉल्यूशन होते हैं, उन पे आप बिल्कुल यूं स्टूपिड टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। हालांकि बच्चे हो, नादानी आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? करते जाओ और सॉल्यूशन लेते जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से एक ऐसा क्वेश्चन जो एंड पे हम ज्यादा नहीं घुमाएंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वो है आपका एक कंजंक्शन, दूसरा है एज वेल एज। कौन सा कंजंक्शन है? एज वेल एज। दे आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट। ध्यान देना भाई, यहां पे बहुत पॉसिबिलिटीज हैं सेंटेंस रोंग होने की, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्या है सेंटेंस के रोंग होने की। सी इज इंटेलिजेंट, दूसरा इसके सेंटेंस क्या है? सी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। और कंजंक्शन यूज करना है एज वेल एज, एज वेल एज। ये कंजंक्शन आपको यूज करना है। कौन सा कंजंक्शन यूज करना है? एज वेल एज। जो कंजंक्शन है आपका एज वेल एज, ये कंजंक्शन आपको यूज करना है। तो डियर देखिए हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है उसी तरीके से आप चलते जाइए। इंटेलिजेंट, हाँ जी इंटेलिजेंट, और ये वर्ब है। डिफरेंट क्या है? हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो जो डिफरेंट है, अगर कंजंक्शन एक है, फिर से ध्यान से समझ लीजिए, यदि कंजंक्शन एक है तो दोनों जो डिफरेंट थिंग हैं उनके बीच में कंजंक्शन डालिए। यदि डिफरेंट, जो हमारे दोनों जो डिफरेंट हैं, मान लीजिए ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, और उसके बाद कंजंक्शन की भी टू पार्ट्स हैं, जैसे बोथ एंड, तो उसको कैसे डालोगे? फर्स्ट डिफरेंट से पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड डिफरेंट से पहले सेकंड पार्ट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और परेशान होने की वैसे भी जरूरत नहीं है, जब तक हम आपके साथ हैं टेंशन लेने की जरूरत वैसे भी नहीं है। तो हम इसको ऐड करेंगे, और कैसे करेंगे? दे, फर्स्ट डिफरेंट डाल दिया, दे, उसके बाद एज वेल एज, दे एज वेल एज, सी, फिर इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। हाँ, डोंट मेक हेस्ट, जल्दबाजी ना करें। मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे इस सेंटेंस में छोड़ी है, उसको ध्यान दीजिए। और वो मिस्टेक है ये इज की, वो मिस्टेक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जो आप जल्दबाजी में गलत करोगे। क्या करोगे? इस सी को देख करके इज लगा दोगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाने वाला है। क्यों हो जाने वाला है? ये कंजंक्शन एज वेल एज कहता है कि जी इस सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट का हेडवर्ड इधर नहीं है, हेडवर्ड तो ये रहा। समझ में आ रही है बात? तो वर्ब हमेशा एग्री इससे करेगा, नहीं कि इससे। आप जनरल वे में इसको ऐसे जान सकते हैं कि यदि एज वेल एज कंजंक्शन दो वर्ड्स को अगर कनेक्ट कर रहा है, तो हमें वर्ब उससे पहले वाले वर्ड को ध्यान में रख करके यूज करनी है। तो दे के अकॉर्डिंग इज नहीं,
कौन सी वर्ब यूज होगी डियर? आर वर्ब यूज होगी। क्लियर हो रहा है कुछ? ओके। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता है भाई, और जो आप बखूबी कर भी रहे हैं और आशा करूंगा कि आगे भी करते रहें। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बार 10th बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी रहती है आने की, और सेंटेंस लेते हैं। ये कंजंक्शन आने की बहुत ज़्यादा बार होती है। तो देखिए रानी is a beautiful girl. Mona is a beautiful girl. ओके डियर, और यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ध्यान दीजिए, अभी मैंने चर्चा की थी कि यदि कंजंक्शन का पार्ट डबल कर रखा हो, ये दिखा रखा हो। देखिए पहली बात तो मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि इसमें हाइफन मार्क एक ही आना चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ और आना चाहिए। अब क्यों बुक्स वालों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है, क्यों हमने ऐसा यूज करना शुरू कर दिया है, ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मेरा मानना है ये कि ये ऐसे होना चाहिए। और जिस स्टूडेंट ने ऐसे लगाना शुरू कर दिया उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए बेटा, बात छोटी सी है, समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मेरा मानना है कि एक यहाँ लगना चाहिए और एक यहाँ लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए अभी समझ लीजिए। मैंने कहा था कि टू डिफरेंट आइडियाज वर्ड्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कौन? कंजंक्शंस ज्वाइन करते हैं उनको। तो डिफरेंट देखिए भाई, गर्ल्स सेम है दोनों साइड, ब्यूटीफुल सेम है, ए सेम है, इज सेम है। डिफरेंट क्या है? मोना और रानी। फर्स्ट डिफरेंट जो है उससे पहले कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट जो है वो डाल दीजिए, नॉट ओनली। क्या? नॉट ओनली रानी। ठीक है, जहां तक आपका सेंटेंस, मैं जहां तक बोल रहा हूं, जहां तक आपका सेंटेंस का अंडरलाइंड वर्ड नहीं आ जाए, मतलब डिफरेंट वर्ड नहीं आ जाए, तब तक फर्स्ट सेंटेंस लिखते जाना है। फिर आपको डिफरेंट वर्ड से जस्ट पहले डालना है फर्स्ट पार्ट ऑफ योर कंजंक्शन। ठीक है, लेकिन यहां तो फर्स्ट में ही आ गया तो हमने उससे पहले ही डाल दिया। फिर इस सेंटेंस को नहीं लिखना है, फिर कौन से पे जाना है? सेकंड सेंटेंस पे जाना है और डिफरेंट वर्ड देखना है। क्या है? मोना, तो उससे पहले दूसरा डाल दो कंजंक्शन का, बट ऑल्सो मोना। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया है। कॉन्सेप्ट से यदि हट गए, यदि समझ में आ गया तो यही समझ में आ जाने वाला है, और नहीं समझ में आया तो कहीं समझ में नहीं आने वाला है। आप इस बात को ध्यान दे लीजिए कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगा कहाँ है? दोनों जो डिफरेंट वर्ड है उनसे जस्ट पहले लगा है। क्या लगा? तो नॉट ओनली रानी बट ऑल्सो मोना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। आगे वाला पार्ट ऐसा कैसा आ जाएगा? इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ना केवल रानी बल्कि मोना भी एक क्या है? सुंदर लड़की है। ओके डियर, तो ये हो गया हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम एक और भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसके पार्ट भी दो होते हैं। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? ही रीड ए लेसन, और सेकंड पार्ट है ही रोट ए लेटर। ही रोट ए लेटर, और यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहां थोड़ा सा मैं समझा करके, थोड़ा सा मैं आपको, सॉरी, नॉट ओनली, हाँ ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये यूज करना है। तो देखिए डिफरेंट, पहले सिमिलर देखिए, ही सिमिलर है दोनों में, उसके अलावा कंप्लीट डिफरेंट है। रीड ए लेसन और रोट ए लेटर। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है ये रीड यहाँ पे रॉन्ग है? अरे लग रहा है क्या कि भाई ही के अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये वर्ब ये सिंगुलर है, इसलिए ये भी सिंगुलर होनी चाहिए, रीड्स होनी चाहिए। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। क्यों? क्योंकि रीड सेकंड फॉर्म भी होती है और पास्ट सिंपल टेंस भी होता है। ओके, इसीलिए तो डाला है। मैं समझाना चाह रहा था कि वो भी आपको साथ में बता दूं। तो देखिए ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है।
मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, बिल्कुल उस पर टिके रहिए कि जो फर्स्ट डिफरेंट है उससे पहले फर्स्ट, सेकंड डिफरेंट है उससे पहले सेकंड। तो ही नॉट ओनली रीड एलिशन but also wrote a letter. अब आपका साइड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ही नॉट ओनली रीड ए लेसन बट ऑल्सो रोट ए लेटर। आई थिंक आपके ये समझ में आ गया होगा कि वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा आपके जो सेंटेंस हैं उनमें डिफरेंट वर्ड फाइंड आउट करना है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस के प्लेस पे हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस के प्लेस पे है। यदि सब्जेक्टिव केस के प्लेस पे है तो डिफरेंट वर्ड जो फर्स्ट है उससे पहले फर्स्ट कंजंक्शन का पार्ट और सेकंड जो डिफरेंट है उससे पहले सेकंड कंजंक्शन का पार्ट। मान लीजिए आपके पास कंजंक्शन सिंपल हो तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये कि दोनों जो डिफरेंट वर्ड हैं उनके मिड में उस कंजंक्शन को ऐड कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारता हूं, कैसे वो बात सुनिए, क्योंकि सभी एग्जांपल समझाना वेस्टिंग ऑफ टाइम है बेटा। देखिए जहां जहां नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज हुए हैं उसी तरीके से हमारा बोथ हैंड भी यूज हो सकता है, उसी तरीके से हमारा आइदर और भी यूज हो सकता है। आइदर और नाइदर और नोर में एक डिफरेंट थिंग है, एक इंपॉर्टेंट थिंग है, वो आप जरूर समझ लीजिए। क्या? जैसे एज वेल एज हम समझाने लगे, एज वेल एज का मैंने एग्जांपल दिया तो मैंने कहा कि वर्ब जो एग्री करेगी वो एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट से करेगी, ध्यान में आपके। लेकिन आइदर और नाइदर नोर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है? वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्री करेगी, आइदर मोहन और सोहन। तो इसमें मोहन, हालांकि मोहन और सोहन तो दोनों सिंगुलर हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं और फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारा सेंटेंस उनसे अलग यूज होता है। तो देखिए they are playing chess, she is playing chess। क्लियर? और ऐड करना है हमारे आइदर और से, किससे? आइदर और से। तो ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट वही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट वही है, आपको सिमिलर फाइंड आउट करके उनको अलग छोड़ना है, डिफरेंट फाइंड आउट करना है। डिफरेंट क्या है? देखिए आर प्लेइंग चेस, तो आर और इस तो भाई एक दूसरे के अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट यूज हुए हैं। प्लेइंग चेस इज और आर है। डिफरेंट क्या है? सी और दे। फर्स्ट डिफरेंट कौन है? दे है। उससे पहले फर्स्ट कंजंक्शन डाल दीजिए आइदर, दे और सी। अब देखिए जो मिस्टेक आप कॉमन मिस्टेक करने वाले हो, हालांकि इस सेंटेंस को मैं और थोड़ा सा अलग तरीके से करता, कैसे? इसको इधर डालता और उसको उधर डालता, फिर भी आप जो मिस्टेक करने वाले हो वो मिस्टेक क्या है वो सुनिए बेटा। नहीं करना वो मिस्टेक। क्या है? आप क्या कर दोगे कि जैसे एज वेल एज हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज किया था तो हम यहां कर देते हैं आर प्लेइंग चेस, और ऐसा करते ही आपका ये नो हो जाना है। क्यों? क्योंकि आइदर और नाइदर नोर में वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट करता है। किससे एग्रीमेंट करता है? अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट से। और नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? सी। और सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इज प्लेइंग चेस। तो मैं फिर से बता देता हूं कौन कौन से कंजंक्शन आपके, हालांकि मैंने बोर्ड पे उनके एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, फिर भी वो यूज हो गए हैं। उनका यूज ठीक ऐसे ही होता है। कौन कौन से? नॉट ओनली बट ऑल्सो है, आइदर और है, नाइदर नोर है, बोथ हैंड है, एंड है, ये सारे कंजंक्शन, एज वेल एज है। दो और यट की हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कि दो और यट कहाँ यूज होता है। हालांकि कॉन्सेप्ट वही है बेटा, दोनों डिफरेंट को निकालो और दोनों वर्ड जितने डबल वर्ड आपके साथ डबल वर्ड वाले कंजंक्शन यूज हो रहे हैं वो सारे दोनों डिफरेंट से पहले यूज होंगे। पहला पहले डिफरेंट के और दूसरा दूसरे डिफरेंट से पहले यूज होगा। ये बात हुई 10th बोर्ड एग्जाम की। अब 12th बोर्ड एग्जाम में जो कुछ कंसेप्ट आते हैं जो कि पूछे जाते हैं ब्लैंक से,
उन कंसेप्ट्स की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो जल्द ही कल ही आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म सर ने तैयार किया है जहाँ पर कंप्लीट ग्रामर, ये मेरा प्रॉमिस आपसे, चाहे कब तक हो जाए मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट ग्रामर करवाने वाला हूँ यहाँ पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।